ठीक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी मैंने आपके सामने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 से लेकर जो है 64 यानी 3 आयतों की तिलावत किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने वलियों के मुतालिक अपना तारुफ, अपना पहचान कि वली कौन है और वली कैसा रहता है, वली किसको समझना चाहिए, उसके मुतालिक अल्लाह ताला इस आयत में आम लोगों के आम फहम अंदाज में समझा दिया है ताकि कोई मुगालिता ना रहो। हमारे पास वलियों के मुतालिक कुछ अजीब अजीब किस्से कहानियाँ हैं, इंशाअल्लाह वो ज़ेर बहस आएंगे। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अल्लाह के माने जब भी आते हैं कुरान में, ख़बरदार, याद रखो, सुन लो, वाकिफ़ हो जाओ, जान लो। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के दोस्त। वली कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, मददगार को भी कहते हैं। औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्तों को। ला खौफुन, ला खौफ, खौफ नहीं है। वला हुम यहज़नून, और ना वो कभी गमगीन होंगे, यानी रंजीदा होंगे, उनको रंज पहुंचेगा उनको। ये है वो बशारत जो वली अल्लाह के ताल्लुक़ से है। 2 बातें हैं इसके अंदर। एक है ला खौफ, खौफ नहीं रहेगा। खौफ के माने क्या है अरबी में? डर। और दूसरा जो इनके लिए जो इजाज़ है, बशारत है, वो क्या है? वला हुम यहज़नून, हुज़्न कहते हैं। हुज़्न के माने गम, यानी अल्लाह के दोस्तों को ना खौफ है ना गम। अब ये खौफ और गम क्या है देखिए। अब खौफ होता है किसी अनजाने ऐसी चीज़ जो अभी आपको पहुंची नहीं, और गम होता है पहुंचने के बाद। आपके पास घर में अगर एक 10 लाख रुपये है, आप कहीं चले गए हैं, अकेले हैं, आपको याद आ गया, रात हो गई है, आपको 10 वक्त ये खौफ आता कि मेरा घर में अगर नागहा अगर कोई चोर आ गया, चोरी हो गई, एक खौफ रहता है कंटिन्यू, थोड़ी थोड़ी देर को आपको याद आता। और अगर वो चोरी हो गई, वो पैसा चले गया, अब वहाँ से गम शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो 2 बशारतें दिया है, खौफ जो है ये क्या है आखिर? खौफ यानी दुनिया छूटने का भी खौफ है, और वहाँ जाने के बाद मेरे ताल्लुक़ से मेरा क्या अंजाम होगा, अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करेगा, उसकी भी बशारत दे रहे हैं कि तुमको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। और ना कभी तुम जन्नत से निकाले जाएंगे, ये तुमको गम भी नहीं पहुँचेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने वलियों के ताल्लुक़ से ये 2 बातें बताया है। अब ये वली है कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये है वली की निशानी। वो जो ईमान लाते हैं और मुत्तक़ी होते हैं। व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, इनके लिए दुनिया में बशारत है। क्या है बशारत? वो खौफ नहीं है, दुनिया छूटने का भी खौफ नहीं है, आखिरत में इनके ताल्लुक़ से क्या होगा उसका भी खौफ नहीं रहेगा इनको। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में भी इनको कोई हुस्न वगैरह नहीं पूछेगा। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये अल्लाह के कलिमात हैं जो तब्दील नहीं होंगे। वलियों के ताल्लुक़ से जो बशारत दे दिए हैं ये चेंज नहीं होंगे, ये कलिमात चेंज नहीं होंगे। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये कभी भी नहीं होंगे। जो बशारत दे दिया अल्लाह ताला दे दिया। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया में आप कुछ भी कामयाबी हासिल कर लो, वो कुछ दुनियावी हद तक रहेगी, लेकिन हकीकी कामयाबी ये है
कि आप अल्लाह के दोस्त बन के दुनिया से जाना, ये है। अब अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह के वली देखिए आप, पैगंबर भी अल्लाह के वली है। ये सबसे पहले टाइटल, ये खिताब हासिल करने वाले कौन है? ये जब आयतें नाजिल हुए तो वो कौन सा ब्याज था जो वली अल्लाह करार दिए गए? वो थे सहाबा करम। देखिए आप, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिमा खलीला, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना दिए। देखिए आप, इन्हों भी वली अल्लाह। और अल्लाह के रसूल क्या बोल रहे हैं सूरह आराफ में? इन्ना वलियल्लाहु लज़ी नज़्ज़लल किताब, अल्लाह ही मेरा वली है, दोस्त है जो किताब नाज़िल किया है। वह हुआ यतवल्लस सालिहीन, और अल्लाह जो है सालिहीन का भी दोस्त है, यानी वली है। तो वली है। अब हम क्या किए हैं, आप देखिए आप, ये जो आयत है, ये आयत मशहूर है किस मामले में? ये आयत अगर आप जानना है, आप कहीं पर भी चले जाइए, जो जो मज़ारात पे जाएंगे तो आपको पहले दरवाज़ों पे, चौखट पे लिखी भी रहेंगी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर मज़ारों पे जो चादरें रहती है, जो गिलाफ रहते हैं, उसके ऊपर भी रहती, मज़ारों पे, गुम्मदों पे। गोया ये तासुर दे रहे हैं कि ये जो वली अल्लाह है, इनको जो है ना खौफ नहीं है, गम नहीं है, और ये वली अल्लाह है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के वली को, अल्लाह के दोस्त को अल्लाह जानता है या हम जानते हैं? अल्लाह जानेगा ना, अल्लाह के वलियों को अल्लाह जानता है। अब लिहाजा कुरान में जहाँ जहाँ ये जो दो किस्म की जो बशारत है, वो किस किस के लिए है? इसमें जो अल्फाज आए वो क्या थे? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यही था ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बशारतें सिर्फ वली अल्लाह के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि कुरान में मैं चंद, हालांकि बहुत सारे हैं आयतें, लेकिन चंद पेश करने की कोशिश करूंगा जिनके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह बकरा आयत नंबर 38। अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है तो फिर उनके लिए ये पैगाम भी दे दिया है। वो पैगाम क्या था? आयत नंबर 38, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, मेरी तरफ से दुनिया में जाने के बाद ए बनी आदम, जब भी हिदायत आएंगी रसूलों के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, फमन तबिया हुदाया, जो कोई भी उस हिदायत की, रसूलों की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वही अल्फाज है जो उसको इस्तेमाल हुए थे। उनके लिए कोई खौफ है ना कोई गम है। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 262, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युब्बिऊना मा अनफ़क़ू, और जो माल खर्चा करने के बाद जिन पे खर्च करते हैं, मन्नम वला अज़ा, एहसान जता के, तकलीफ पहुंचा के ज़ाय नहीं करते। मतलब किसी के साथ कुछ एहसान कर दिए, कुछ माल खर्चा कर दिए तो ताना नहीं देते, जैसा कि हमारे पास आम है, कभी बात नहीं सुने या कभी बुलाए वक्त में नहीं आए तो फौरन ताना दे देते। वो उस वक्त आए थे ना, ज़रूरत थी ना, जब कैसा आए थे, फलाना आए थे। तो लिहाजा सुम्मा ला युब्बिऊना मा अनफ़क़ू, जो कुछ खैरात करे हैं उसका वो लोग ताना नहीं देते हैं, मन वाला तकलीफ दे के, एहसान जताकर। ऐसे लोगों के लिए लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों का अजर अपने रब के पास है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो ये अल्फाज है। देखिए आप, एक वली अल्लाह के लिए था, एक हिदायत के लिए था। अब यहाँ पर जो लोग खैरात करते हैं, खैरात कर कर तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं, उनके लिए भी यही है। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 274, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो लोग अपना माल खर्च करते हैं रात और दिन। कुरान में जब ऐसा रात और दिन बोल के जब आता है तो मतलब क्या है? कंटिन्यू, जब चाहे जब ज़रूरत है, जब किसी ना किसी की मदद कर देते हैं। ऐसे लोग सिर्रम व अलानिया, छुपा के भी देते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, और जाहिर करके भी देते हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। रियाकारी से बचते हैं, लेकिन जब ज़रूरी है देना
तो फिर वो दिखा के भी दे देते हैं। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इनका अजर अपने रब के पास है। अल्फाज वही है फिर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनके लिए ना कोई फिर खौफ है और ना गम है। ये भी वही कैटेगरी में है। अब इसके बाद देखिए आप 277 सूरह बकरा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए हैं, वो अक़ामुस सलाह, और नमाज पाबंदी से अदा करते रहे, वह आतवुज़ ज़काह, और ज़कात देते रहे। याद रखिए आप, ज़कात, इन्फाक, खैरात, ये तमाम चीज़ें सदक़ात एक ही ज़ुमरे में आते हैं। यानी जो माल आप खर्चा करते हैं उसके ये 4 रास्ते हैं ये। तो जो लोग अपना माल खर्चा करते हैं, नेक अमल करते हैं, तो फिर लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के लिए भी ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। अब इसके बाद है देखिए आप सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 13, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है। मान लिए रब के माने हैं तमाम जितने अल्लाह ताला के अस्मा हैं, नहीं, वो पूरे सिफात का मजमुआ रब है। तो जो अल्लाह को रब मान लिए, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरियाद रस, दाता, गरीब नवाज, बंदा नवाज, वो सब मान लिए हैं ये सब अल्लाह को। सुम्बस्तकामू, फिर उसके ऊपर कायम रह गए, भटके नहीं, परेशानी आ गए, उधर भाग गए, कुछ नुकसान हो गया, आमिलों के पास चले गए, वहाँ चले गए, नहीं, फिर उस पर कायम रह गए हैं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर यही है, देखिए आप, उनके लिए कोई खौफ नहीं है और ना कोई है। इसी तरह सूरह हामीम सजदा, सूरह फुस्सिलत, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोग जब मरते हैं तो फरिश्ते उनके ऊपर उतरते हैं। अल्लाह तखाफू, उनसे कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ खौफ का लफ्ज़ था ना, खौफ, अल्लाह तखाफू, वला तहज़नू, यहज़नून था ना, नहीं, अल्लाह तहज़नू, गम भी मत करो, वह अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, ले आओ जन्नत की खुशखबरी, जीते जी खुशखबरी दे रहे हैं। देखिए आप, नहनु औलियाकुम फिल हयाती दुनिया, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी वली थे, हम दोस्त थे तुम्हारे, वह फिल आखिरा, और आखिरत में भी है। तो ये जो कैटेगरी है, ये चंद आयतें थे जिसमें ये बताया गया कि ये तमाम के तमाम जो है ये वो सिफात है अल्लाह ताला, वो अफ़ाल है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को खुशखबरी दे रहा है। इसमें जो जो थे वो ये तमाम थे। इसी तरह सूरह बकरा में एक आयत है, बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, क्यों नहीं, जो कोई भी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, वह हुआ मुहसिनुन, और वो मुखलिस रहना, आमाल में इखलास रहना उसके, फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, उसका अजर अल्लाह के पास है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इसके लिए कोई खौफ है और ना कोई गम है। ये है वो औलिया अल्लाह, वो अफ़आल जो अभी कुरान बताया है कि ये कैटेगरी के लोगों के लिए ना खौफ है ना गम है। अब हम इतने कैटेगरी, इतने जो है ना अफ़आल, ऐसे सिफाती लोगों को छोड़ के, अब ये आयत सिर्फ दरगाहों की, मज़ारों के चादरों की रौनक बन गई है। जब भी एक जलसा होता है औलिया अल्लाह के नाम से, अब ये वही महीना है, पहले इसी आयत से शुरू करते, अला इन्ना औलिया अल्लाह, क्या मतलब, ये जो खबरों में मदफून लोग हैं इनको है, इनको नहीं है, बल्कि ये तमाम कैटेगरी के हैं जो छुपा दिया गया है। क्योंकि इनको दुकानें चमकाने का है ना, इनको लोगों को जो है आस्थानों पे, मज़ारों पे लाना, क्योंकि इनके कारोबार भी चलना, और फिर बोलना देखो भाई इनको खौफ नहीं है, गम नहीं है। और फिर इनके लिए देखिए आप, सबसे पहले वली को शैन करते हैं, उसको सबसे पहले जो है ना उसकी क्या करते हैं, उसके करामतें,
करामतें ऐसे सुनाते हैं माशाल्लाह। हमारे पास जितने भी साहबा कराम हैं, आप उनको पूछो भाई जरा कोई साहबा कराम के करामतें सुनाओ, बोले तो एक भी नहीं सुनाते। अरे सबसे पहले वली अल्लाह वही थे ना, वो नबियों से कहा गया, काफिरों ने कहा कोई मोजिज़ा बताओ, अल्लाह ताला क्या जवाब दिया? वमा काना ली रसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। रसूलों के लिए भी ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई मोजिज़ा बता दे जब तक अल्लाह हुक्म ना दे। जब तक मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं हुआ लाठी मारो, वहाँ ठहरे हुए रहे। कौम बोल रही कि जो हाँ मरवाना था तो शहर में ही मरवा देना था, यहाँ ला के क्या करें हम आपको? मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे ठहरो, अब अल्लाह हुक्म देने वाला है कि जब यहाँ तक लाया है तो ज़ाय नहीं करेंगे, ठहरे हुए हैं। लेकिन हमारे पास वली किसको कहते हैं? दीवार पे बैठे तो दीवार चलने लग जाना, समझा? मछली पकड़ लिए एक वली, सूरज को बता दिए आज आप भुन के खाएंगे, आ गया सूरज नीचे। सामने वाले सुनते, होश से सुनते। एक वली का किस्सा है, पैदा होने के बाद जो है ना, जब मास्टर मुदर्रिस पढ़ाने के लिए लेके गए तो बोले 15 पारे के बाद से पढ़ाओ, क्योंकि मैं 15 पारे माँ के पेट में ही याद कर लिया। देखो आप, और सब सुनते वाह वाह वाह, वही चलती इसमें और कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप देखिए, आप एक एक वली के जो किस्से हैं, हम सबसे पहले तो वलियों के नाम पे क्या करे हैं, वली का इतना दर्जा बढ़ा दिए हैं कि उसमें रसूल का घटा दिए, फिर रसूल का बढ़ा के क्या करे, अल्लाह का घटा दिए। अब देखिए, अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अब ये 11वीं का महीना है ना, कोई भी झंडे पे जाओ, जाके ठहर के देखिए आप, वो जो कलर करा हुआ, चाहे वो दीवार क्यों ना हो या झंडा क्यों ना, अल मदद गौसुल आजम दस्तगीर इतना बड़ा, 4 डब्बे रहते छोटे छोटे, अल्लाह मोहम्मद अली, मतलब इतने थे वो लोग, और इन इतने बड़े। अब सामने वाला कोई नॉन मुस्लिम देखा तो क्या समझता, अरे भाई ये इतने बड़े बुजुर्ग है, ये अल्लाह इतना छोटे डब्बे में, मोहम्मद इतना छोटे डब्बे, ये क्या है? ये खुद हम गिरा रहे हैं ना। देखिए आप, पैगंबरों के जितने भी जो है मुजीज़ात है वो महदूद है, और वलियों के ऐसे ऐसे है कि जो है ना मादर ज़ात वली पैदा हो रहे हैं। कोई तालाब के पास गए, कुंडे में पूरा पानी ले लिए, मूसा अलैहिस्सलाम जाके ठहर गए थे, आप कुंडे में ले लिए। देखिए आप, कोई रात, और फिर मशहूर क्या है, फलाने बुजुर्ग रात में निकलते हैं घोड़े पे बैठ के, 12 बजे से 3 बजे तक टाइमिंग, उसके बाद गायब हो जाते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। उन्होंने निकले तो निकले, घोड़े को भी लेके निकल रहे हैं, वो घोड़ा कहाँ से निकला वो नहीं मालूम है। ऐसे किस्से हैं, और फिर उनको जिंदा और सुनने वाला समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है, हम जब उनका रिकमेंड लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाते हैं, जब अल्लाह का रिकमेंड लगाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं भाई अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता है, जो मरा हुआ है वो डायरेक्ट सुनता है, जो अल्लाह है, जिंदा है, अल हई अल क़य्यूम है, वो डायरेक्ट नहीं सुनता है, समझे आप। और फिर वली की एक जो निशानी अल्लाह ताला बताए हैं वो क्या है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये है मुत्तक़ी होना ज़रूरी है। हमारे पास मुशरिक भी है तो वली, दीवाना भी है तो वली, घोड़ पे बैठा हुआ है, कचरे के पास बैठा हुआ है, उसको होश भी नहीं है, खाने का है ना पीने का है, लोग बोलते नहीं भाई वली अल्लाह है। परहेज़गार भी वली, और फिर ये भी वली। लिहाजा जो है ना, इस किस्म के औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से जो है, ये सिर्फ उन्हीं की हद तक है, ये जहन से निकाल दीजिए। अल्लाह का वली वही है जो मुतशर्रा होता है, पाबंद सोमो सलात होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है, मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है। ये चंद बातें थे औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह। और आप लोग थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करिए, क्योंकि सर्दी के दिन हो गए और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।